स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखेंगे फंक्शन का, और उससे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन देखेंगे। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन क्या होता है ये देखिए। सपोज वी हैव ए फंक्शन, वी कंसिडर द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन। Differentiability of function. Of function. कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा इसको देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइंड एट x इज इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन डिफाइंड है और इसकी डिफरेंशियबिलिटी ए पर देखनी है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे। देखिए, सपोज वी हैव दिस फंक्शन डिफाइंड एट पॉइंट, सपोज दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज पॉइंट ए। तो यहां पर डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि लिमिट, we say that limit of function a plus h, value of function at a plus h minus fa divided by a, limit h tending to 0। इसमें a जो है ये पॉइंट है और इस a plus h is any positive number, h is a small positive number। तो a plus h कोई पॉइंट यहाँ पे हुआ, a plus h ये कोई पॉइंट यहाँ पे हुआ और फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू a plus h पे वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a, दिस इज एफ ए, दिस इज एफ ए प्लस एच, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई एच, एच इज व्हाट, ए प्लस एच माइनस ए। तो एक्स में चेंज करने पर एफ एक्स में जो चेंज आएगा उसका रेट ऑफ चेंज जो है उसको इवेल्युएट किया गया है किस पॉइंट पर, व्हेन एच टेंडिंग टू 0 यानी एट ए। तो किसी फंक्शन की वैल्यू ए पर और उसके नेबरहुड में, राइट नेबरहुड में वैल्यू लिया है, राइट हैंड साइड में ए प्लस एच पर वैल्यू, इसका जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो ये है चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए। ये जो लिमिट है दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव, सिंबल है डेरिवेटिव का एफ डैश, एट पॉइंट ए प्लस, ए प्लस का मतलब राइट हैंड साइड से, यानी एक्स को जब बढ़ाया जा रहा है तो जो फंक्शन में चेंज है उसको कंसिडर किया गया है। ये जो भी लिमिट है, इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू a से कम की जाए तो इसको हम लिखते हैं एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। यहां हम आ जाएंगे a माइनस एच, और यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी तो x को घटाने पर जो फंक्शन की वैल्यू में चेंज आया है उसको हमने लिया है डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन x,
एक्स मीन्स यहाँ पर होगा ए माइनस एच माइनस एच माइनस ए, घटाया है हमने। तो ए एक्स को कम करने पर एफ एक्स में जो कमी आएगी ये उसको उसका जो रेट ऑफ चेंज है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये हम किस पॉइंट पे ले रहे हैं, ए पर, तो एच जीरो को टेंड होगा। तो ये लिमिट एक्चुअली हो जाएगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माफ कीजिएगा, ये ए माइनस एच लिखना चाहिए, ऐसे लिखेंगे। एक्स में जो चेंज करने पर एफ एक्स में जो चेंज आया है वो ये है। और चेंज कैसे किया है, आपके एक्स को घटाया है। तो दिस इज नथिंग बट एफ ए माइनस बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। This is called the left hand derivative at point A। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। जब ये दोनों लिमिट मिलेंगी और इक्वल होंगी तब कहा जाएगा फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल है। इफ बोथ द लिमिट्स आर सेम, देन function is called differentiable at x is equal to a। Then function is called differentiable at x is equal to ए। तो कुल मिला के बात ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डिनोट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0। इसका मतलब ये है कि ए में चेंज किया है, अब वो जो चेंज है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यानी राइट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है। डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है। तो डेल्टा एक्स इज स्मॉल नंबर, ये रियल नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड डेरिवेटिव देगा, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल कहा जाएगा। इन जनरल अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव देखना है, इन जनरल वी राइट, ए की बजाय किसी इंटरवल में चेक करना है तो उसमें कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, सपोज एक्स। तो एक्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, उसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और यही आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा। हमने पहले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको कंसीडर किया और उसके बाद किसी जनरल पॉइंट पर कंसीडर किया। यहाँ डेल्टा एक्स कोई भी नंबर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक्स में ये बताता है कि एक्स में चेंज होने पर एफ एक्स में जो चेंज आता है उसका जो रेशियो है, यानी उसका जो रेट ऑफ चेंज है, उसको डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। तो किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव उस पॉइंट पर जो फंक्शन का रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये उसको रिप्रेजेंट करता है।
और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। if this limit does not exist, this limit does not exist, we say that function is not differentiable, not differentiable, not differentiable। तो ये फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंशियबिलिटी किसी फंक्शन का, जिस भी वेरिएबल का वो फंक्शन है, मान लीजिए x का है, तो x के साथ जो उसका रेट ऑफ चेंज होगा, यानी x में चेंज करने पर fx में जो चेंज आएगा उसका रेट, उसकी दर, ये जो है कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर किसी इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी देखनी है तो अगर उस इंटरवल के सभी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कहा जाएगा कि फंक्शन उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो फंक्शन उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं कहा जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लोज्ड इंटरवल है उसमें डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे। सपोज वी हैव क्लोज्ड इंटरवल, suppose we have closed interval this, suppose we have closed interval this, तो बीच के किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम लिमिट निकाल लेंगे राइट और लेफ्ट से और चेक कर लेंगे। लेकिन अगर एंड पॉइंट पे चेक कर रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट पर बी पर डिफरेंशियबिलिटी देखनी है, तो बी पर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो मिलेगा क्योंकि एक्स इधर तो मिलेगा, इधर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इंटरवल के बाहर का पॉइंट आपके पास है नहीं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं मिल पाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बी पर तो मिलेगा क्योंकि इसको हम ऐसे लिखेंगे बी माइनस एच माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई बी माइनस एच माइनस बी, और ये लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है वो बी पे मिलेगी नहीं क्योंकि इधर फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बी के क्रॉस हम जा ही नहीं सकते, तो राइट हैंड लिमिट यहां पे मिल नहीं पाएगी, नॉट पॉसिबल। तो एंड पॉइंट पर अगर क्लोज इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो इंटीरियर पॉइंट पर तो आसानी से चेक हो जाएगी, लेकिन एंड पॉइंट पर अगर देखनी है तो इसकी हम यहाँ पे लेफ्ट से देखेंगे, राइट से हम देखेंगे नहीं। लेफ्ट से डेरिवेटिव अगर मिलता है तो डिफरेंशिएबल है, और यहाँ पर इस पॉइंट ए पर राइट से देखेंगे, लेफ्ट पे हम नहीं देख सकते, तो यहाँ पर जो है राइट से डेरिवेटिव मिलेगा तो एग्जिस्ट माना जाएगा डेरिवेटिव ए पर। तो एंड पॉइंट्स पर, क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर हम लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव ही देख सकते हैं, ओवरऑल डेरिवेटिव नहीं मिल सकता, एक साइड एक तरफ से ही देख सकते हैं, दूसरी तरफ से नहीं देख सकते। तो एंड पॉइंट्स पर हम जो है एक साइड से डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका। तो क्लोज इंटरवल में फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल तब कहा जाएगा इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट विद इन द इंटरवल एंड हैव डेरिवेटिव
फ्रॉम वन साइड एट द इंड पॉइंट्स। डिफरेंशिएबल एट इंड पॉइंट्स का मतलब यह है कि बी पर फ्रॉम लेफ्ट और ए पर फ्रॉम राइट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ए पर ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट हैंड साइड लिमिट। और ये तो मिलेगी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर। ऑफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव मिलेगा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? देखिए कोई पॉइंट मान लीजिए ए है सपोज, और ये कोई फंक्शन है, सपोज दिस इज ए फंक्शन एफ एक्स एंड लेट ए इज एनी पॉइंट। तो यहां पर ए प्लस ए प्लस एच, ए प्लस एच, ये डिफरेंस हो गया ये मान लीजिए पॉइंट पी था और ये मान लीजिए पॉइंट क्यू है। तो ये जो है ए पर राइट डेरिवेटिव देखिए,